नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। ये NFO ओपन होने वाला है 30 मार्च 2022 को और क्लोज होने वाला है 14 मार्च 2022 को। तो इस NFO की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 UCITS ETF में। मतलब कि ये फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम इन्वेस्को की दूसरे ETF प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो दूसरा फंड है इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 UCITS ETF। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये दूसरे फंड यानी कि अंडरलाइंग फंड की जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है EQQQ का मतलब। तो EQQQ में जो ट्रिपल क्यू है उसका मतलब है कि नास्डैक 100 इंडेक्स के ETFs में जो भी ETFs मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड होते हैं उसे ट्रिपल क्यू का टैग दिया जाता है। मतलब कि जो भी ETFs में ट्रेडिंग बहुत एक्टिवली होती है उसे ट्रिपल क्यू का टैग दिया जाता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी नास्डैक 100 बेस मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड ETFs होते हैं उसे टैग दिया जाता है EQQQ। दोस्तों, आसान भाषा में बात करें तो नास्डैक 100 के ETFs में जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है उसे ट्रिपल क्यू का टैग दिया जाता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में नास्डैक 100 बेस जो भी मोस्ट एक्टिव ट्रेडेड ETFs होते हैं उसे टैग दिया जाता है EQQQ। तो इस टैग का मतलब ये होता है मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड ETFs है और यहाँ पर एक शब्द है UCITS ETF। तो इसका फुल फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन। तो इसका मतलब यह है कि UCITS एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि यूरोपियन मार्केट की प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया है। मतलब कि UCITS ETFs ऐसे प्रकार की प्रोडक्ट्स है जो कि यूरोपियन मार्केट की है, उसे यूरोपियन मार्केट्स के सिक्योरिटीज़ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा इन्वेस्को का जो NFO है वो जो अंडरलाइंग फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो है इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 UCITS ETF। मतलब कि वो एक ETF प्रकार का फंड है और वो यूरोपियन डोमिसाइल का फंड है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नास्डैक 100 के स्टॉक्स में होने वाला है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट होगा US के स्टॉक्स में लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे यूरोपियन मार्केट के। तो अब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं हमारे अंडरलाइंग फंड के बारे में। तो हमारा अंडरलाइंग फंड इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 UCITS ETF 2 दिसंबर 2002 को लॉन्च हुआ था। और उसकी जियोग्राफिक एलोकेशन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का एलोकेशन है 97.46%, चाइना का है 1.43%, ब्राज़ील का है 0.43%, नीदरलैंड 0.41% एंड यूनाइटेड किंगडम 0.27%। तो इतने प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया में इतना एलोकेशन इस फंड में दिया गया है। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है 50.87%, कम्युनिकेशन सर्विसेज 17.61%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16.13%, हेल्थ केयर 5.75%, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.56%, इंडस्ट्रियल्स 3.03%, यूटिलिटीज़ 1.05%। तो इतने प्रकार के सेक्टर का इतना वेटेज है इस फंड में। इस फंड का बेंचमार्क है नास्डैक 100 नोटिशनल इंडेक्स। मतलब कि नास्डैक 100 के स्टॉक्स के अंदर ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। और अब बात करेंगे इसके टॉप 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है एप्पल का 12.36%, फिर माइक्रोसॉफ्ट 10.23%, फिर अमेजॉन 7.10, टेस्ला 3.99, एनवीडिया 3.91, उसी तरह से अल्फ़ाबेट C, अल्फ़ाबेट A, मेटा प्लेटफॉर्म्स, ब्रॉडकॉम एंड सिस्को सिस्टम्स। ये था इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स। तो अब बात करेंगे हम इस फंड के परफॉर्मेंस यानी कि इसके रिटर्न्स के बारे में। तो यहाँ पर इस ETF और इसके इंडेक्स दोनों के रिटर्न की कंपैरिजन दिखाई है। तो एक साल में ETF ने रिटर्न दिया है 10.61%, इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 10.83%। 3 साल का रिटर्न है ETF का 103% और इंडेक्स का है 104%। और उसी तरह से 10 साल का है 480% और इंडेक्स का है 486%। और सिंस इंसेप्शन ETF का रिटर्न है 1287 और इंडेक्स का है 1327%। कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2012 से लेके 2021 तक में ETF और इंडेक्स दोनों ने कितना रिटर्न दिया था।
जैसे कि 2012 में ETF का रिटर्न था 17.77%, जबकि इंडेक्स का रिटर्न था 17.89%। उसी तरह से 2021 में ETF का रिटर्न था 26.98%, जब इंडेक्स का रिटर्न था 27.24%। तो ये थी जानकारी अंडरलाइंग फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। हमारा NFO भी इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो हमको भी कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे NFO में। तो शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन से। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारे अंडरलाइंग फंड में, जो कि है इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 UCITF ETF, और शायद इसी प्रकार के नास्डैक 100 बेस्ड दूसरे ETF में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस NFO के फंड मैनेजर है मिस्टर नीलेश गवंसकर एंड मिस्टर कृष्णा चिमलापति। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में दोनों ही प्लान में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड नॉट अप्लीकेबल, एग्जिट लोड नील है, और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपीरियंस रेशियो करीब 1% तक रह सकता है, और रिस्कोमीटर है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस NFO में, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप AMC के ज़रिए या तो फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को EQQQ नास्डैक 100 ETF फंड ऑफ फंड के बारे में। तो यहाँ पर पूरा इन्वेस्टमेंट नास्डैक 100 यानी कि US के स्टॉक्स में ही होने वाला है। तो अगर आप इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस NFO में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस NFO के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।